जिस चीज का इंतजार था, जिस जवाबदेही, जिस बातचीत को लेकर लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा था, लगातार सीजेपी समर्थक सवाल पूछ रहे थे, उसमें थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है। सौरभ जो कि प्रवक्ता हैं सीजेपी के, वो उनका कहना है कि आज हम 12 बजे जेपी नड्डा जी के आवास पर पहुंचे हैं, हमने अपनी मांगे बता दी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमने बात की है, मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि सही स्तर पर बातचीत होगी। हालांकि अब तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला, लेकिन पहली तस्वीर अभी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। एक ऐसी तस्वीर जो कुछ राहत तो जरूर देती है। एक प्रोटेस्ट जो कि 20 जून से लगातार चल रहा है और 30 दिन तक सरकार का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आता, किसी तरह की बातचीत नहीं होती। उसके बाद जब आप देखते हैं कि इस तरह की तस्वीर जेपी नड्डा के साथ सामने आती है सीजेपी के नेताओं की, और उसमें आश्वासन भी होता है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ेगी उन तमाम प्रोटेस्टर्स की जो आज सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर हैं और संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। संजय जी, आपके पास आऊंगा, उसके बाद फिर आपसे भी जवाब लेंगे। रवि जी, सरकार की एक कोशिश 30 दिन बाद नजर आ रही है। स्क्रीन पर मैं पहले कहूंगा वो तस्वीर देख लें सौरभ के साथ। वो तस्वीर है जेपी नड्डा की, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों का पत्र सौंपा है, जिसमें प्रमुख मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसके बाद आगे हम इस प्रोटेस्ट को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, उस पर बात करते नजर आएंगे। संजय जी, पहले आपसे रिएक्शन, फिर रवि जी आपसे भी इसी का रिएक्शन की सरकार की ये कोशिश कैसे देख पा रहे हैं आप, आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं? संजय जी। संभावनाओं का क्या है कि ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है कि देश का एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाए। तो अगर एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए सरकार खुद से कटिबद्ध है, तो फिर इस प्रोटेस्ट का तो मतलब ही खत्म हो जाता है ना। दो बातें हैं, या तो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर नहीं मानेंगे, आपकी मांग ये है, तो फिर शायद सरकार उसके आगे कभी नहीं झुकेगी। लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना चाह रहे हैं और उस बदलाव की मांग को सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, तो मुझे लगता है सरकार को भी आगे बढ़ के एक आश्वासन दे देना चाहिए कि आप लोग घर जाइए, निश्चिंत रहिए, आगे से हम इस पर खुद काम करेंगे और इसको खुद आपकी जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से हमको सुधार के देंगे। तो जब आप जेपी नड्डा से जब मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है, तो मुझे लगता है कि ये बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आपके जो रिपोर्टर है वो बेहतर बता पाएंगे कि लोग अब धीरे धीरे लौटने भी लगे हैं, प्रदर्शन से अब लोग धीरे धीरे वापसी भी कर रहे हैं। तो शायद बात यहाँ बन जानी चाहिए और ये प्रदर्शन का आज आखिरी दिन होना चाहिए। संसद में भी इस बात को उठाया गया है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं, काफी सीरियस मुद्दा है, लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। सरकार इतनी सौरभ का ये भी साथ में मेंशन करना है संजय जी की कोई पक्का आश्वासन नहीं आया है, और अगर जब तक इस्तीफा नहीं होता तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी शांत नहीं बैठने वाले, चैन से नहीं बैठेंगे। बहरहाल रवि जी, आपसे भी एक क्विक कमेंट इस पर। सरकार की तरफ से एक कोशिश जिसमें थोड़े बहुत शांत रहने को नजर आने वाले हैं अब सीजेपी प्रोटेस्टर्स, आप कैसी संभावना देख पा रहे हैं? जी, मैं समझता हूं कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस मामले को खत्म किया जाए। सरकार गंभीरता से इस पर कार्रवाई भी करेगी, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल एक खड़ा होता है, क्या अभिजीत दीपके अब चाहे भी तो वापिस हट सकते हैं? क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके कार्यक्रम जो मेन लीडर्स हैं, क्या वो अगर पीछे हटना भी चाहें, क्या विपक्षी पार्टियों को पीछे हटने देंगी? क्योंकि विपक्षी पार्टियों को पास 2027 के लिए कोई एक बड़ा एजेंडा नहीं है, और खासकर मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश चुनावों की देखते हुए हम बात करते हैं। तो जो आज अखिलेश यादव जिस प्रकार से आ रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में पूरी तरह से शामिल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी काफी लोग भेजे गए। तो ये सब जो चल रहा है, या जम्मू कश्मीर से जो लोग भेज रहे हैं, देखिए आप बात को समझिए, पाकिस्तान के अंदर जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, वहां पे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और ऐसे में जो हमारे जम्मू कश्मीर के खासकर लोग ब्रीथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो ये सब ये एकदम से नहीं हुआ। बिल्कुल अभी जी, शिवेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी समझ लेते हैं चाहते हैं किस तरह का माहौल। शिवेंद्र सर, आप क्योंकि सुबह से मौजूद हैं जंतर मंतर के आसपास और तमाम उस पूरे मार्च का आप भी हिस्सा रहे, आपने हमें कई नेताओं से बातचीत समझाई, आखिर उनकी डिमांड्स क्या है। सोनम वांगचुक की पत्नी भी वहाँ मौजूद थी, और उसके बाद अब इस तरह से सौरभ का जेपी नड्डा से मिलना, एक राहत की खबर आनी। हालांकि वो उसमें मेंशन भी कर रहे हैं कि कोई वादा नहीं किया गया है हमसे, और जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम बैठने भी नहीं वाले। लेकिन पहली तस्वीर मैं कह सकता हूं एक अच्छी तस्वीर सीजेपी के लिए, सीजेपी सपोर्टर्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कि इंतजार कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो मेरी अभी थोड़ी देर देखिए, इसमें कई चीजें अभी कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने भी खुली बात नहीं करी है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो इतने दिन से 30 दिन से कोई भी कम्युनिकेशन चैनल नहीं था, कोई बीच में संवाद की स्थिति नहीं थी,
आज के प्रदर्शन के पहले या उससे आसपास 12 बजे के आसपास अगर ये चूंकि बात हुई है तो कम से कम 2 कदम सरकार चली है, 2 कदम सीजेपी वाले चले हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये अच्छे संकेत होते हैं किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए कि जो भी जिम्मेदार है, जिसके खिलाफ भी अगर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वो आके युवाओं को बताए कि भाई ठीक है, आपकी जो समस्या उस पर हम ध्यान देंगे। ये एक अच्छा, लेकिन ये 30 दिन बाद हुआ है। 30 दिन से पहले सोनम वांगचुक ने जिस तरह की चीजें हुई, उसके बाद में वो लगातार इतने दिन हड़ताल पर है, हालात खराब हो गए उनके, और उनको अस्पताल में भर्ती पुलिस ने कराया। जिस तरह से पुलिस ने भर्ती कराया उसको लेकर भी काफी टिप्पणी बीजेपी के जो समर्थक थे वो नाराज थे। लेकिन अभी एक बात और हो रही है यहाँ पर रूमर कि अभिजीत दीपके को डिटेन कर लिया गया। ये एक बात आई थी बात कर, तो मैंने इस पर बिल्कुल अभी आपकी बातचीत के दौरान ही मैंने अभी सौरभ दास जो उनके प्रवक्ता उनसे इस बारे में बात की। मैंने कहा ये जो खबर आ रही है इसकी क्या सच्चाई है? बोले हाँ, कुछ देर को पुलिस ने डिटेन किया था, लेकिन हम सारे लोग थे, वो थोड़ी सी बातचीत के बाद बात समाप्त हो गई। अभिजीत दीपके वापस जो है केरला हाउस के सामने जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद मैंने कहा क्या अभी क्या प्रोटेस्ट चलेगा? उन्होंने अभी मुझसे कहा हाँ चलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो लोग वहां से हटने वाले नहीं। हालांकि जो अभी बात हो रही थी कि लोग वहां से हटने लगे हैं, लेकिन वहां अभी हमारे साथी हम लोग आपसे ये आपका शो शुरू होने से थोड़ी देर पहले हम लोग वहां पर देख करके आए। वहां जबरदस्त कुछ फुटेज भी है हमारे पास जो भी आपको हम देंगे। वहां जो पार्क वगैरह के आसपास इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, उनको पुलिस वहां से खदेड़ रही है, मतलब लाठी भांज मार के नहीं, लाठी चार्ज के, लाठी भांज के हटा रही है। तो अभी वहां पर लोगों का बहसबाजी पुलिस से जारी है। तो अभी बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित हैं। लोग वहां से पूरी तरीके से हट नहीं रहे हैं क्योंकि समाधान नहीं है। और जो भी हमारे जो भी पैनलिस्ट है वो एक बात कह रहे थे कि अब क्या अभिजीत पीछे हटेंगे। ये बात सच है, क्योंकि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को के इस्तीफे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि उससे कम तो कुछ भी नहीं। तो ये बात तो निश्चित आएगी। जो तमाम धरना प्रदर्शन में लेखा है उनका भी एक था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम नहीं। तो जब वो बात आ जाती है तो उसको रखना या उसको किसी समाधान की तरफ ले जाना, ये कई दौर की बातचीत में संभव है। मुझे नहीं लगता एक तरह की बात, क्योंकि इस्तीफे की जहां तक बात मैं समझ पा रहा हूँ, जो भी मैं बीजेपी के कुछ नेताओं से भी मेरी बातचीत होती रहती है, और मैं गया तो लगता नहीं कि वो इस्तीफे की जैसी बात बीजेपी कहीं से कहीं तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाने वाली है या उनको बर्खास्त करने वाली है। ये कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर बातचीत होती है, जैसे कम से कम किसान आंदोलन के अंतिम चरण में होने लगी, बार बार प्रतिनिधिमंडल एक आने लगा, तो वो एक रास्ता निकल सकता है और वो बेहतर हो सकता है। निश्चित तौर पे इस प्रदर्शन को किसी निश्चय अंतिम निर्णय पे पहुंचना चाहिए, और वो बिना सरकार के आगे आए संभव नहीं है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, लोकतंत्र पर लाठी की तस्वीर हम अभी से कुछ घंटे पहले देख रहे थे, उसके बाद एक खूबसूरत तस्वीर आती है जिसमें जेपी नड्डा, सौरभ साथ है। प्रबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल है। जाहिर तौर पर 20 तारीख पहले से ही डिसाइडेड थी, बताया गया था, सीजेपी की ओर से तमाम पोस्टर बनाए गए, संसद चलो मार्च की घोषणा होती है, और सोनम वांगचुक इसी बीच 18 जुलाई को जंतर मंतर से सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। उसके बाद कहा गया कि अब दोगुनी भीड़ आएगी, तिगुनी भीड़ आएगी। जिस प्रोटेस्ट पर, जिस आंदोलन पर कहा जा रहा था कि 40 लोग नहीं जुड़ते इनके आंदोलन में अगर मीडिया कर्मी, क्रिएटर्स हटा दिए जाए, अचानक ये 20,000 25,000 लोग ये कहां से आए सर? देखिए, अगर राजनीतिक दलों की जैसे बात आई, अब मैं राजनीतिक दलों को भी मैंने खूब कवर किया है। आप किसी भी राजनीतिक दल के अगर यार जनसभा में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, या तो वहां पर आपको मिलेगा कि कई बसें, सैकड़ों बसें खड़ी मिलेंगी। उसमें कुछ उनके जो स्थानीय नेता होंगे वो उस बसों के लोगों का नेतृत्व कर रहे होंगे, उन्हें उसकी बस की व्यवस्था, खाने का पैकेट या पेट्रोल इत्यादि की व्यवस्था दी जाती है। उसमें ज्यादातर लोग भर के आते हैं। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, मैं काफी लोगों से यहाँ मिला, बहुत सारे, कुछों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर लोग आज मेट्रो से आ रहे थे, कोई रैपिडो से आ रहा था, कोई कैब से आ रहा था, और यहाँ तक कि जो लोग आए भी हैं वो जब मेट्रो बंद कर दी गई तो 2-2 2.5 किलोमीटर चल के आ रहे थे। उनमें युवा थे। युवा में मैं जेंडर को अलग करके नहीं बता, अगर युवा कह रहा हूं तो उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। वो सारे लोग थे, और उनसे जब बात की जा रही थी तो उन्होंने कहीं नहीं ये कहा हमें भाजपा से कोई लेना देना, किसी के विरोध में नहीं है, हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जो बार बार जो है ये क्यों जो है पेपर लीक होता है, कभी इसका पेपर लीक होता है, कभी दरोगा का पेपर लीक होता है, कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है, कभी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होता है। 4-4 साल 2-2 साल जो है एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आता है। आखिर क्या करे, रोजगार क्या करे, आदमी जाए कहाँ हुआ। तो वो तरह का अवसाद उनके अंदर था, और जब ये उन्हें लगा
और जिस तरीके से जब वो आए तो वो काफी काफी ज्यादा आक्रोश में थे, काफी ज्यादा जोश में थे। हालांकि मंच से और तमाम लोगों से बार बार कहा जा रहा था ये पूरी तरीके से हमारा जो आंदोलन है पूरी तरीके से अहिंसक है। एक हाथ में आप गांधी रखिए, एक हाथ में अंबेडकर की तस्वीर रखिए, हाथ में संविधान रखिए, इसी को मान के चलिए, क्योंकि आपके आंदोलन को खराब करने कई ऐसे लोग आएंगे जो पुलिस से झड़प करेंगे और फिर आपका आंदोलन बदनाम हो जाएगा। ये काफी हद तक किया जा रहा था। लेकिन जो आपने जो तस्वीर देखी, मैं वहां तक गया था जहां पर पहली बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जहां पर कई हजार लोग, जहां संजय सिंह भी थे, आतिशी भी थी और भी तमाम नेता थे, समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा, पूर्व जो है रसद मंत्री, खाद्य एवं रसद मंत्री और तमाम नेता थे। तो ये सारे बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल और शिवेन जी, फिर आपके पास वापस लौटेंगे संजय जी और रवि जी के बाद। जाहिर तौर पर मैंने नंबर की बात की कि जिस आंदोलन पर आरोप था कि 40 लोग जुटते हैं, उस पर अचानक 25,000 लोग कैसे जुट गए। उसके बाद प्रबंधन को लेकर, क्योंकि सुबह से आप देख रहे हैं लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और आंसू गैस के गोले, उसके बाद बल प्रयोग, प्रबंधन कुल मिलाकर आपको कैसा नजर आया? क्या सरकार बहुत ज्यादा पुलिस पर ही डिपेंड होना पसंद करती है? क्योंकि हम जब सोनम वांगचुक वाला केस देखते हैं तो सोनम वांगचुक को भी हॉस्पिटल में रखा गया हो, पर उनकी पत्नी के आरोप है कि जेल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। 4 पुलिसकर्मी अंदर हैं, 4 पुलिसकर्मी बाहर हैं, गेट पर मौजूद हैं, और ऐसा ही माहौल कुछ यहां पर भी नजर आया। जंतर मंतर हो, जनपथ हो, मंडी हाउस हो, क्या सचमुच पुलिस बल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है? बातचीत भी तो की जा सकती है। जी जी शिवेन मेरे से बात कर। देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा, देखिए पुलिस जो सत्ता होती है या शासन होता है, उसके हाथ कान और आंख नाक सब पुलिस और प्रशासन होता है, वो उसके जरिए ही करते हैं। लेकिन जो आप बार बार सवाल हम लोग कर रहे हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था, इस पैदल मार्च से पहले रास्ता था, जब लगातार क्यों। लेकिन होता क्या है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सरकार को जो वहां पर लगातार 700-800 लोग या 2000-3000 लोग वहां रहते थे, वो सोनम वांगचुक की अस्पताल पहुंचाने के बाद भी 5-6 हजार हुए थे। किसी को नहीं पता था कि ये 25,000 से ज्यादा लोग आ जाएंगे। और ये अगर ऐसा होता, अगर आप विपक्षी दलों को इतना मजबूत मान रहे हो कि उनके कार्यकर्ता उन पे आ जाते, तो मैंने ठीक मैं आपको बताता हूँ, टीईटी के पेपर लीक के बाद यहाँ पर यूथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन हुआ था। वो कार्यालय से बाहर निकालने की स्थिति नहीं थी। यहीं पर रायसेना रोड पे कार्यालय है, वो कुछ चंद लोग 500 लोग इकट्ठे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि आंदोलन में विपक्षी दल इतने अलग अलग भी आंदोलन कर लेते, लेकिन इस आंदोलन में सिर्फ विपक्षी दलों का सपोर्ट तो था, लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ था। इसको मैं खारिज नहीं करना चाहूंगा, ये मैंने सच देखा है। अभी भी यहाँ तमाम, अगर मैं दिखाऊंगा तो वही तमाम प्रोटेस्ट में शामिल लोग इधर उधर आसपास आपको जाते मिल जाएंगे, और वो लोग अभी भी पीछे आप देख रहे हो, तमाम लोग वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो पार्क है, उसमें से जो संग्रीला होटल के सामने वाला पार्क है, वहां से अभी भी पुलिस वहां को धीरे धीरे उनको हटा रही, चलिए चलिए इस टाइप से करके, और किसी को बस जाने नहीं दे रही है। तो कुल मिला के उसमें आम लोग जुड़े। इसको अगर कोई इनकार करेगा तो वो जानबूझ के इनकार कर सकता है, वो अनदेखा कर सकता है। लेकिन ये सच्चाई है कि अवसाद ग्रस्त लोग जो बार बार किसी तरह के भ्रष्टाचार, चाहे वो पेपर लीक में हो, चाहे वो किसी और रोजगार पुलिस भर्ती परीक्षा में हो, चाहे किसी और चीज में हो, तो वो सब लोग एकत्र होते हैं। जब आंदोलन होता है तो लोगों को लगता है कि यहीं जाकर के हम अपनी आवाज उठाएं, तो दूसरे मुद्दे शामिल होते हैं। बिल्कुल शिवेन जी, आपसे आगे समझेंगे और सुबह से आपने वहां पर क्या माहौल देखा और आगे किस डिमांड के साथ ये सीजेपी समर्थक जाएंगे। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। सवाल जो कि मैंने शिवेन सर से भी पूछने की कोशिश की, उन्होंने बताने का भी भरसक प्रयास किया उन फैक्ट्स के आधार पर जो उन्होंने फील्ड पर मौजूद समर्थकों से समझे हैं, उनकी नब्ज टटोल कर जाना है। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत की बजाय पुलिस कार्रवाई को प्राथमिकता देती नजर आ रही है? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको इस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है कि सरकार पुलिस की को प्राथमिकता दे रही है। जिस तरीके से सिचुएशन बन रहा है उस तरीके से हैंडल कर जा रही है। अभी आपके सामने है कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई ना उनकी, तो जब मुलाकात हुई है, उस बीच में प्रदर्शन में अगर आप कुछ भी उग्र काम करेंगे तो उसको हैंडल करने के लिए तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। मैंने पहले वक्तव्य में आपसे कहा था कि उधर से भी पत्थर चले हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है। जब ये सब होता है तो पुलिस को जो कार्रवाई करनी होती है, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे आंसू गैस हो, या धक्का मार के पीछे धकेलना हो, जैसे भी उनको जो समझ में आता है, जो सेफेस्ट तरीका होता है। लाठीचार्ज भी तब होता है जब मामला बात से बढ़ने लगता है, पहले दौर में ही लाठीचार्ज नहीं हो जाता। तो जब लाठीचार्ज के बाद भी सर एक बार फिर सवाल ये भी है ना कि सर कैसे फूट गए लाठीचार्ज के भी तो कुछ नियम होते हैं ना, कि लाठी कहाँ पे चलाई जाएगी, कैसे चलाई जाएगी। महिलाओं के साथ भी किस तरह की अभद्रता हुई है, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। जी, ये आप कितना भी संभल के लाठी चलाएंगे ना,
ये कोई नहीं गारंटी ले सकता कि लाठी कहाँ लगेगी। अगर आप इसको प्रैक्टिकल होकर समझना चाहते हैं तो कोई नीचे गिर गया और लाठी चल रही हो, पीछे लग गया हो, क्या हो, हम वहां मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता। जब भगदड़ होती है तो कोई रूल नहीं लागू होता वहां पे, कोई रूल लागू हो भी नहीं सकता वहां पे। जब धक्का मुक्की हो रही है, लाठी चल रही है, उसमें कौन गिर रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजें को पोर्ट्रे कर पाना और समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो वो प्रत्यक्ष है वो उसने देखा होगा। पर हम इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि आखिर बातचीत से मसला क्यों नहीं सुलझ रहा है। आप ही का पॉइंट है मुकुंद जी कि 500, 700, 1000 लोग इतने दिनों से प्रदर्शन में बैठे हुए थे, आज अचानक इतने लोग कहां से आ गए? और वो लोग जो पहले वहां बैठे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, आज जो लोग आए हैं वो उग्र क्यों है? ये सब सवाल खड़ा करता है कि क्या हो रहा है। जब 26 जनवरी को तिरंगा उतार दिया गया था, उस प्रदर्शन में भी क्या हुआ था आपके सामने है। ये लोग कौन हैं जो इस तरह का मौका मिलते ही प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं? हम आराम से कह सकते हैं कि सरकारी करवा रही होगी, ये हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर सकते इस बात को। तो ये उपद्रवी लोग जो हैं ये कहां से आते हैं, उपद्रव फैलाते हैं और फिर पूरे प्रोटेस्ट की वाट लगा देते हैं। यही हुआ है अभी। जो प्रोटेस्ट इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से वहां चल रहा था, उसमें कोई नहीं आ रहा था, अब अचानक से लोग आ गए हैं और हुड़दंग मच रहा है। बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टियों के वहां दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये प्री प्लान था, सबको वहां आना था, तो ये तो होता ही है ना। ये आप और हम इतने सालों से हिंदुस्तान की राजनीति देख रहे हैं, हमें पता है कि जब नेता आह्वान करेंगे तो उनके चाहने वाले हर एक नेता, छोटे छोटे नेता जितने भी क्षेत्र के होते हैं, सबके पास 150, 200 लोगों की संख्या होती है। वो आ सकते हैं, वो उनके बुलाने पे आ सकते हैं। आपको ही पता है कि कोई पार्टी चाहे कि आज मुझे यहाँ 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी है, वो कर लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। तो जब इस तरह की भीड़ आती है, और मैंने पहले कहा ना कि डिमांड आपका क्या है। डिमांड आप मतलब एक तरीके से आपने धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट पे ले रखा है कि मुझे इसका इस्तीफा चाहिए, इसके नीचे हम बात नहीं मानेंगे। आपका ये मकसद होना ही नहीं चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि व्यवस्था कैसे बदले। एक इंसान, धर्मेंद्र प्रधान से पहले भी बहुत पेपर लीक हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान से पहले भी बहुत सारी चीजों में गड़बड़ियां हुई हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने आके ही ये काम कर दिया, इसके पहले ऐसा नहीं होता था, ये इसके बाद ऐसा नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो डिमांड और जिद है, इस जिद को अगर सरकार मान लेती है तो मैं आपको आज यहाँ बैठ के गारंटी दे सकता हूं कि इस जिद के चलते फिर नई नई जिदें शुरू होंगी। आज आप सरकार बनाइए, 6 महीने के बाद लोग बैठ जाएंगे तुम इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में आप सुविधा बदलने की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि आपका सिस्टम सही नहीं है, आप इसको ठीक करिए, फिर नहीं तो वेट कीजिए 5 साल के बाद, फिर आपके पास मौका आएगा। 5 साल के बाद सरकार बदलने का मौका आएगा, आप सरकार बदल दीजिए। इसमें इतना इफ एंड बट क्यों? आपको आज के आज ही रिजल्ट चाहिए। अगर ये सरकार नहीं सही काम कर रही है मुकुंद जी, तो आप भी जानते हैं कि ये सर्वाइव नहीं कर सकती, हम भी जानते हैं कि सर्वाइव नहीं कर सकती। चुनाव 3 साल के बाद आने वाला है, बदल जाएगा, आप उसको लाके बिठाइए, शिक्षा मंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, जो आपको लगता है कि सही काम करेगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। पर आप डिरेल करना चाहते हैं सरकार को, जिसको जनता ने चुन के बिठाया है। अगर जनता ने गलती करी है तो जनता अगली बार उसको बदल देगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.